जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते उन्हें कुर्सी खाली कर देनी चाहिए, ये कहना है देश के गृह मंत्री जी का। और चौंकिए मत, ये उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बिल्कुल नहीं कहा है, जहां उन्होंने वादा किया था कि हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये कहा है उन्होंने हेमंत सोरेन के लिए। झारखंड के दौरे पर हैं तो झारखंड में दौरे के दौरान अमित शाह जी को रोजगार याद आ गया और इसलिए उन्होंने यह बयान दिया। और अब जनता ही सवाल कर रही है कि साहब आप कब कुर्सी खाली करेंगे। कोर्ट ने शाह जी की पुलिस और भाजपा मीडिया के मुंह पर एक करारा जूता जड़ दिया है। जी हां, जूता इसलिए क्योंकि दिल्ली दंगे के दौरान तमाम मुस्लिमों की तस्वीर को दिखा करके यह बताने की कोशिश शाह जी की पुलिस ने की कि हमें बड़ी कामयाबी मिली, हमने दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। एक स्क्रिप्ट तैयार की, गोदी मीडिया ने गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाया कि साहब देखिए दिल्ली पुलिस को इस वक्त बड़ी कामयाबी मिल रही है। तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस यानी कि शाह जी की पुलिस और भाजपा मीडिया के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया गया है। और जिन मुस्लिमों को दंगाई बताया गया उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है दिल्ली की एक अदालत द्वारा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, दिल्ली दंगे में मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल और रशीद को बाइज्जत बरी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें दंगाई बताकर के गिरफ्तार किया था और भाजपा ने इनको दंगाई तो घोषित कर दिया था। और अगर दिल्ली दंगे की बात की जा रही है तो केजरीवाल जी का चेहरा भी कोई नहीं भूल सकता कि कैसा दोहरा रवैया मुसलमानों के साथ उन्होंने निभाया था और उसी का खामियाजा जो है उन्हें एमसीडी इलेक्शन के दौरान भुगतना पड़ा है। किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली की एक निचली अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों से जुड़े एक मामले में 9 आरोपियों को संदेह का लाभ डाउट ऑफ बेनिफिट्स के आधार पर रविवार को बरी कर दिया। इन 9 लोगों पर 25 फरवरी 2020 को यमन पार्क इलाके में एक दुकान में डकैती और आगजनी करने वाली एक उपद्रवी भीड़ के सदस्य होने के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष का इकलौता गवाह एक हेड कांस्टेबल था और इसने कहा कि एकमात्र गवाही यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती कि आरोपी भीड़ का हिस्सा थे। एडिशनल सेशन जज पुलसे प्रमचला ने कहा कि मुझे लगता है कि इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं, इसलिए आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। गोकुलपुरी थाना पुलिस ने मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल और राशिद पर दंगा सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने कहा कि उपद्रवी भीड़ द्वारा दंगों और आगजनी का गैरकानूनी काम अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन यह भी तथ्य मौजूद है कि आरोपी व्यक्तियों की पहचान साबित करने के लिए हेड कांस्टेबल विपिन एकमात्र गवाह था। अदालत ने कहा लेकिन आरोपियों का विवरण जानने के बावजूद उनकी संलिप्तता की जानकारी औपचारिक रूप से 7 अप्रैल 2020 तक दर्ज नहीं की गई। अदालत ने कहा कि इस तरह की महत्वपूर्ण सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने में देरी को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। यहां जज ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी स्थिति में आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने कथित घटना
के लगभग 3 साल बाद भी 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में संबंधित एक शिकायत की जांच करने में दिल्ली पुलिस के विफल रहने पर डीसीपी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि दंगों के संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों का जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रमचला ने पुलिस से कहा कि जांच एजेंसी के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि वे किसी भी शिकायत की जांच करें। मामला डीसीपी को भेजा गया, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं कि वर्ष 2020 में दंगों में उत्पन्न किसी भी घटना के संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों को जल्द से जल्द जांच की जानी चाहिए और जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। विचाराधीन शिकायतें शहराज आलम की हैं। अदालत ने कहा था कि इसकी जांच अभी बाकी है क्योंकि जांच अधिकारी अभी भी इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि इस शिकायत की किस विशेष प्राथमिकी की जांच की जानी है। कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य बताया और कहा कि कथित घटना के लगभग 3 साल बाद भी पुलिस ने अभी तक औपचारिक जांच शुरू नहीं की है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मुझे यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि एक ही जांच एजेंसी ने विभिन्न शिकायतों के आधार पर कई प्राथमिकी दर्ज की है और मैं किसी भी कारण को समझने में पूरी तरीके से असमर्थ हूं कि अगर जांच अधिकारी एक ही स्थान, तारीख और समय की घटना से संबंधित कोई अन्य एफआईआर खोजने में असमर्थ है तो वही एजेंसी नई एफआईआर कैसे दर्ज कर सकती है। अदालत खजूरी खास पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी 103/2020 पर सुनवाई कर रही थी जिसमें विभिन्न आरोपी व्यक्ति शामिल थे। मामले में इकबाल, तैयब, इसरार, रिजवान, आदिल, शमीम, मारूफ, जुबैर, फरमान, शहाबुद्दीन, अशोक, भारत भूषण, अब्दुल वहाब, फहीम, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद आसिफ, परवेज, अहमद जरीफ, मोहम्मद इरफान और इमरान आरोपी हैं। जांच अधिकारी ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी। इसमें कहा गया था कि मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। जांच अधिकारी के अनुसार प्राप्त कुछ शिकायतों को एक अन्य प्राथमिकी में लिप्त पाया गया था। अदालत ने आदेश दिया कि जांच अधिकारी को 2 दिनों की अवधि के भीतर पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए कदम उठाने चाहिए, यह कहते हुए कि जांच की सभी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही आरोपों पर दलीलें सुनी जाएंगी। जज ने आरोपी इमरान की जमानत भी रद्द कर दी थी क्योंकि उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट वापस नहीं लौटाई जाने की रिपोर्ट के साथ ही वे एक अन्य प्राथमिकी में हिरासत में हैं जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। हालांकि अदालत ने कहा कि सुनवाई की आखिरी तारीख को आरोपी के हिरासत में होने के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। देरी से अदालत में आना किसी भी आरोपी के लिए कर्तव्य प्राप्त प्रदर्शन नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में आरोपी फहीम की जमानत भी रद्द कर दी जाती है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। यह दिल्ली दंगे की चार्जशीट पर लगातार जो है कोर्ट फटकार लगाई रही है दिल्ली पुलिस को और किस तरीके का रवैया खासतौर पर 9 मुस्लिम आरोपियों के साथ में अपनाया, जहां एक के बाद अलग अलग एफआईआर दर्ज की जाती है और अलग अलग एफआईआर में वही नाम को बार बार रिपीटेशन पर लगाया गया, जिसका फायदा डाउट ऑफ बेनिफिट्स को मिला, जिसके चलते 9 मुस्लिमों को बाइज्जत बरी किया गया और एक बार फिर यह गंदा चेहरा शाह की पुलिस का लोगों के सामने आ चुका है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।